आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर ला कर देख लेना चाहिए, इसलिए ये थर्मामीटर है। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है, विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई गुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लाओगा, तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यू काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बरसात क्या उनका मुकदमा रोज कर ले चाहे जन्म है। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं, और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान ले किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाग धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने ठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बुढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहती ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि मन तू भाई सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजियम के पड़े धीरम। अब जैसे सर्व सोने की, यानी रावण के पास सारी सोने की लंका थी पूरी, और उसके बाद उसकी के दुर्गति हुई।
इसलिए ये जो संसारिक सुख आप प्राप्त कर रहे हो, इस संसारिक सुख की ही आशा में आप जी रहे हो, तो ये जीवन भी आपका व्यर्थ है। ये जीवन भी आपका व्यर्थ है। तो क्या बताना चाहते हैं? मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। और उस पूर्ण परमात्मा उसकी भक्ति, यानी ये सुख का सागर कैसे मिलेगा? पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति कब होगी? जब परम संत मिलेंगे, तत्वदर्शी संत मिलेंगे। तो क्या बताते हैं? यो जीव भूला ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करते हैं क्योंकि मिले न सतगुरु साध। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को, ये जीव पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। और विकृताई बकवाद, यानी जो भी ये कर रहा है ये सारी यूजलेस है। बकवाद माने व्यर्थ, व्यर्थ की क्रियाएं, व्यर्थ की कहानियां। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करते हैं मिले न सतगुरु साध। अन्य उपासनाएं करते हैं। आन उपासना माने अन्य, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति को छोड़कर जो और उपासनाएं आप करते हो वो आन उपासना है। हुज्जत हरस हराम गति विकृताई ये जाने, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। अब विकृताई यानी जिसके अंदर बकवाद भरी हुई है, उसकी क्या पहचान बताते हैं कि वो सारी उसको समझाने की चेष्टा भी करते हैं, तो भी वो जहां हम लगाना चाहते हैं उसको, जिस भक्ति मार्ग पर उसको लगता नहीं, ये बकवादी आदमी की पहचान होती है। हुज्जत हरिस हराम गति ही विकृताई जान, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। वो हैवान व्यक्ति है जो सत भक्ति को ग्रहण नहीं करता। चल, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो हम डले ढो ही रहे थे, अब अपनी साधनाएं कर ही रहे थे और उनको अपनी अच्छी साधनाएं मानकर हम करते थे। और जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने वाले संत हैं उनके विषय में क्या बताते हैं? जो आरे की गाय है बिन छेड़े अरडाए, विकृताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डडाए। जैसे गाय को बांध देते हैं कसाई लोग, और उसको पता लग जाता है कि तेरे को काटेंगे, मारेंगे ये, तो बेचारी निकट आते ही डड्डान लग जाएगी बुरी तरह, अपने आप बिना छेड़े ही वो रामने लग जाती है, रोती है, डड्डाती है बुरी तरह। तो ऐसे ही कहते हैं ये व्यक्ति जो ज्ञानहीन संत हैं, इतने लंबे लंबे प्रवचन करेंगे, डांटे नहीं डटे, पुरानी के की अड़गम सड़गम कितनी कथाएं सुना डालेंगे। क्या बताते हैं? जो आरे की गाय है बिन छेड़े अरडाए, विकृताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डडावे। डडाना माने ठाड ठाड बोलना, अबे मतलब बढ़ने जा। फुटे नग का मोल क्या कौड़ी बदले जाए, विकृताई नरमानवी संतों देख रिसाए।
अब जो निकम्मी आत्मा उनकी पहचान बताते हैं कि संत वही होगा जो सच्ची कहेगा और ये नहीं देखता कि आदमी नाराज ना हो जाए, कहीं ये कह दूं तेरी साधना गलत है बेटा भाई बच्चा। तो संत सच्ची कहा करे, नहीं तो बोल रहे नहीं, उसको आवश्यकता नहीं फिर प्रचार करने की या कोई ज्ञान बताने की। और उस संत को जो सत्य कहता है और अनमोल मनुष्य जीवन की रक्षा करता है, उसको देखकर भी जो विरोध करते हैं वो दुष्ट आत्मा बताए, ये पहचान है उनकी। मोतियन माला लीजिए बंतर के गल घाल, तोड़े तागा जान कर विकृताई की चाल। कहते हैं जैसे बंदर के गल में मोती की माला गाल दे, मोतियों की कीमती, वो पकड़ कर तोड़ कर फेंक देगा। ऐसे ही जो निकम्मी टाइप की आत्माएं हैं, उनको यदि आप बोलो चलो के ले भी आते हो यहाँ और उपदेश दिला देते हो, वो रखेंगे नहीं, ऐसे तोड़कर फेंक देंगे, वो पाप आत्मा है। राम कहे राजी नहीं ये लंगर सोखा ठील, साहेब दरबो दोष है भरमा फरे खलील। और दूसरी पहचान बताते हैं कि यहाँ सत्संग यथार्थ स्थल पर आएगा तो यहाँ तो 100 दोष निकाल लेगा अपने मन में, ये ऐसे करते हैं यहाँ ऐसे करते हैं, और धक्के खाता अंडे जानवरों की पहाड़ों पर पर्वतों पर। राम कहे राजी नहीं ये लंगर सोखा ठील, साहेब दरबो दोष कहे और भरमा फिरे खलील। यो मन भूला पूर्ण ब्रह्म को दुनिया देखण जाए, और चोरी में चित देते है सुन सुन भक्ति रिसाए। आप तो मेरे खोटे काम करे। और जहां ये आजाक बरवाड़ा में संत रामपाल जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो फिर हमने सौगाल सुना दे, और आप सारे खोटे कर्म करे, दिन में कोई भी आंट नहीं किसी कर्म की। ऐसे व्यक्ति भी संतों में दोष निकाल देते, तो उनको विकृताई कहते हैं, दुष्ट आत्मा बोली जाती है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें